जल समझौते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पानी की परेशानी को देखते हुए भारत से गुहार लगाई है पाकिस्तान ने। भारत से अपने फैसले पर फिर से गौर करने को कहा है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने। खत लिखा है, खत लिखकर दोबारा गौर फिक्र करने को कहा है। नियम के मुताबिक ये खत फॉरेन मिनिस्ट्री को भेज दिया गया है, जरा के हवाले से खबर है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की गुहार को फिलहाल अनसुना कर दिया है। भारत अब 3 नदियों के पानी का अपने लिए इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। पीएम मोदी ने कल ही अपने खिताब में कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते हैं। ये बड़ा स्टेटमेंट वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए दिया गया और अब पाकिस्तान यहाँ एक बार फिर से भारत से अपील कर रहा है कि वो अपने फैसले पर एक बार फिर से और फिक्र और खौस करे। और क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पानी रोका गया है, सिंधु वाटर ट्रीटी को फिलहाल रद्द किया गया है, उसका असर पाकिस्तान पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। यहाँ पानी का क्राइसिस पैदा हो जाएगा जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। इसलिए पाकिस्तान ने अपील की है, गुहार लगाई है हिंदुस्तान से कि अपने फैसले पर एक बार फिर से वो गौर खौस करे, पानी छोड़ा जाए। सिंधु वाटर ट्रीटी के तहत 1960 में ये ट्रीटी होती है और यहाँ जिस तरीके से पानी का बंटवारा होता है, 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से में जाती हैं और 3 नदियां हिंदुस्तान के हिस्से में आती हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सिंधु वाटर ट्रीटी के तहत 20% पानी हिंदुस्तान के पास है और 80% पाकिस्तान के पास है। और हिंदुस्तान ने पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद ही फैसला लिया था कि सिंधु वाटर ट्रीटी को फिलहाल रद्द कर दिया गया, यानी कि जो तकरीबन 20% पानी है जो पाकिस्तान को जाता है वो रोक दिया गया। और अब इस पूरे फैसले से, इस पूरे ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान अपील करता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है कि इस ट्रीटी को एक बार फिर से बहाल किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान शदीद, एक तो गर्मी पड़ रही है, ऊपर से पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस पैदा हो जाएगा जो कि काफी खतरनाक होगा और यहाँ के आवाम को, खासकर किसानों को इससे एक बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हिंदुस्तान अपने फैसले पर एक बार फिर से गौर करे और इस समझौते को बहाल करे। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर बहुत वाज़ेह किया अपने स्टेटमेंट में कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि खत भेजा गया है पाकिस्तान के जरिए यहाँ डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया है, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। प्रोफेसर विपुल सुनील साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और लोग भी इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। आपका इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले प्रोफेसर विपुल सुनील साहब, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगी, पाकिस्तान के सामने अभी कितना बड़ा क्राइसिस पैदा होने वाला है इस फैसले के बाद, और आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान किसी तरह का गौर करेगा इस पर? जी नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि अभी जो स्थिति है इसमें हमें किसी भी तरीके से अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। यानी सिंधु समझौता जो हमने रद्द किया है उस पर विचार करने की स्थिति में अभी हम नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा कि जैसे ही एक आतंकवादी घटना हुई हमारे साथ पहलगाम पे, ऐसा निर्मम तरीके से पहलगाम में सैलानियों को मारा गया, उसके बाद हमने इस समझौते को रद्द किया। उसके बाद का पाकिस्तानी गलियारे में जो चर्चा है, राजनीतिक वक्तव्यों को उठा करके देख लीजिए आप, भुट्टो से लेकर के और जो अभी निजाम जिनके पास है उन लोगों ने तरह तरह की बातें की कि पानी नहीं दोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिस तरह का रुख है उनका, खून की नदियां बहेंगी, इस तरह की एक तरफ बातचीत उन लोगों ने की। और हमारे प्रधानमंत्री ने, सदर ने जो कहा अभी कल ही कि क्या नाम है, खून और पानी एक साथ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य के बरक्स अगर देखा जाए तो अभी कहीं कोई ऐसा स्पेस क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है कि पाकिस्तान के साथ इस समझौते को फिर से बहाल किया जाए और उन्हें पानी दिया जाए। बल्कि मैं उससे आगे की सूचना देना चाहूंगा, और आप सबको भी होगी, कि भारत तो इस तैयारी में है कि परमानेंटली हम इन 5 नदियों का पानी जो है, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, सतलुज का पानी, कैसे हम उसका डायवर्जन करें, कैसे हम उसको अपने लिए प्रयोग करें। ठीक है ना? तो मुझे इस अभी तात्कालिक तौर पे तो जो दिख रहा है, अस्थायी रूप से कोई इसका समाधान दिख नहीं रहा है। भारत कतई इस मूड में नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। कारण कि आप देख लीजिए कि आए दिन सीज फायर के उल्लंघन से लेकर के और पाकिस्तान में जो जश्न मन रहा है कि जश्न जंग हमने जो है जीती है, उस सब से वक्तव्य जो आता है वहां की सरकार का, चाहे वहां प्रधानमंत्री का, चाहे वहां के रक्षा मंत्री का, चाहे वहां की सेना का, तो वो सबसे कतई नहीं नजर आता है कि वो
किसी शांति की तरफ उनकी मतलब इच्छा है, वो शांति की तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। वो तो लगातार धमकी देने के अंदाज जी। में धमकी दे रहे हैं, जिसे हम गीदड़ भभकी कह रहे होते हैं अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में। तो उस एक साथ गीदड़ भभकी और आप पर हम आपके किसानों के का ध्यान रखें, ये कैसे हो सकता है? आपको याद होगा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरह का समझौता किया, बस चलाई और अगले ही कुछ ही दिनों में यहाँ आतंकवादी घटनाएं कर दी गई। और आप देखिए, एक खबर को आज नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एक खबर है कि मसूद को 14 करोड़ पाकिस्तान की सरकार देगी, क्योंकि उनके ठिकाने को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया।